अस्सलाम वालेकुम। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद। मैं हूं कमर शहजाद। ये 7 kV और 10 kV के सोलर इन्वर्टर की गिफ्ट है। तो आज हम बात करते हैं ये सोलर जो पैनल है वो इस तरह कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ बातों से समझा देता हूँ, ड्राइंग वगैरह तो नहीं करूँगा, टाइम काफ़ी हो गया है। तो कोई भी ये सोलर इन्वर्टर है पाकिस्तान के अंदर जो बन रहे हैं, तो इनको क्या करना होता है, हमने मैक्सिमम बॉडी लाहौर में बन रही हैं। ठीक, किसी के ऊपर 450 वोल्ट लिखा हो, किसी के ऊपर 500 वोल्ट लिखा। डब्बे भी लाहौर में बन रहे हैं, उसके बॉक्स जो हैं वो भी 500 600 पीवी सपोर्ट लिखा होता है। इसका कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब टेक्निकल जिसने बनाया होता है या उसको पता होता है, या जो इसकी थ्योरी है सबकी एक थ्योरी जैसी है। बहरहाल के अपने अपने हाथ की सफाई भी होती है, कुछ अपनी कोई टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, बहरहाल हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, वोल्ट इसको कैसे हमने देने हैं। तो भैया ने कोई भी सोलर इन्वर्टर है जो पाकिस्तान है या लोकल का बना हुआ आपका, वो जो इसके अंदर ना आप उसको वो 220 वोल्ट डीसी होंगे तो ये ऑन हो जाएगा। 220 वोल्ट डीसी से आपके आउटपुट पे 110 वोल्ट या 100 वोल्ट बनेंगे एसी। ठीक है, अब हमें 220 वोल्ट चाहिए हैं तो 6 पैनल मिनिमम 585 वाट या 555 वाट के लगाने हैं। 6 पैनल लगाएंगे तो 270-80 वोल्ट बनेंगे। उससे आपको 220 वोल्ट 210 वोल्ट मिल जाएंगे। ये एक फ्रिज, एक इन्वर्टर, एसी और बारी बारी करके मैनेज करके आपका निज़ाम चल जाएगा 6 पैनलों के ऊपर। बगैर जो 4 हैं या 5 है वो सब झूठ है। ठीक है, वो जो भी है वो अपनी कहानी उनकी, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वाले हैं जो हाई वोल्टेज वाले हैं। तो हाई वोल्टेज के अंदर जैसे कंपनियों के होते हैं वो 500 वोल्ट भी 600 वोल्ट दे सकते हैं। इसकी एक रिक्वायरमेंट है जी, हमने इसको 380 वोल्ट के आसपास देने होते हैं। ठीक है, तो 8 पैनलों का जो करंट वोल्टेज है वो आपके इतने बन जाते हैं। 47 वोल्ट भी लगाएं तो 370-80 वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 8 पैनल बेस्ट है रहते हैं इसके लिए। आगे इसने जो से ना वो वोल्ट 220 निकालने होते हैं, तो चाहिए इसको 310 होते हैं। तो फिर 2 पैनल एक्स्ट्रा हम लगाते हैं इसलिए ताकि वो कभी धूप छाँव में वो हमारे डबल काम आते हैं 8 पैनल। एक जब बादल वगैरह आते हैं वोल्ट ड्रॉप होते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो पैनल है वो यानी कि अपना जो वोल्ट ड्रॉप होंगे वो माइनस होते जाएंगे। यानी थोड़ी सी धूप आएगी एक पैनल उसका, यानी कि जितने वोल्ट ड्रॉप होंगे 45 वोल्ट है ना, थोड़ी सी बादल आएंगे वो 45 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, या जितने 20-10-20 जितने भी मौके के हिसाब से होंगे वो हो जाएंगे। ज़्यादा बादल आ गए हैं थोड़े से, और दूसरा पैनल भी कहेगा भी अब इसके भी वोल्ट यानी कि 50 वोल्ट और ड्रॉप हो गए, 50 पहले हो गए यानी कि 100 वोल्ट ड्रॉप हो गए, 45 वोल्ट हैं दोनों पैनल के, वो वोल्ट ड्रॉप हो गए। लेकिन आपको 6 पैनल का जो करंट है या वोल्टेज है वो आपको मिलते रहेंगे प्रॉपर। अगर आपने 6 लगाया होगा, हल्के सी छाँव आएगी या बादल आएंगे तो वो यानी कि अपने वोल्ट ड्रॉप करेंगे, साथ में वो आपके एम्पेयर भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, 8 पैनल हमें डबल साइड पे कैसे काम करते हैं। एक तो हमें वो वोल्ट ड्रॉप हल्की फुल्की दांव छूप में यानी कि धूप और छाँव में वो काम करते हैं। ठीक है, वोल्ट ड्रॉप ही हो जाए लेकिन आपको आगे वोल्ट मिलते रहते हैं। और बादल हल्के फुल्के हैं वो भी अपना काम करते हैं, वोल्ट ड्रॉप हो जाए आपको वोल्ट मिलते रहते हैं। शाम के वक्त भी वो ज़्यादा टाइम निकाल जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्ट होने की वजह से शाम को लेट तक वो अपना काम करते रहते हैं। वोल्ट ड्रॉप होते होते 310 पे आते हुए 370-80 से आते होते उसको टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो फिर ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। अच्छा, अब आगे दिन के वक्त, दिन का डबल काम कैसे करते हैं। दिन के वक्त आपने अगर लोड डाला हुआ ना, ये 6 पैनलों का अम्पेयर बनते हैं, 12 अम्पेयर हमने डाला हुआ है 6 पैनलों के ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, एन टैप और 585 वाट, डबल घास और सिंगल घास है 19-20 का फर्क है, चल जाता है काम। 12-13 अम्पेयर बेहतरीन लोड उठाते हैं और वोल्ट ड्रॉप भी नहीं होते। धूप भी ठीक हो, साफ पैनल हो, शीशे साफ की हो। ठीक है, और जो हमने 8 लगाते हैं फिर वो हमें ना लोड अम्पेयर ज़्यादा हमें मिल जाते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में एक बताया हुआ है, जैसे वोल्ट हमारे लोड डालेंगे तो वोल्ट हमारे ड्रॉप हो जाएंगे, वो अम्पेयरों में कन्वर्ट कर लेता है इन्वर्टर। ठीक है हमारा, तो अगर वो 8 पैनल लगे हुए हैं तो वो 6 पैनल तो 12 अम्पेयर लोड उठा रहे हैं या 13 अम्पेयर लोड उठा रहे हैं। ठीक है, 8 पैनल आपको 16-17 अम्पेयर तक, 18 अम्पेयर तक भी लोड आपको मिल सकता है अगर डिग्री उसकी सही हो सूरज के हिसाब से। तो सूरज तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे आ गया या लेफ़्ट राइट हो गया। हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ काम करता है ना। तो बहरहाल वो आपको इतने एम्पेयर मिल जाते हैं। वीडियो भी हमारी पड़ी हुई हैं, वाटर शेयरिंग के साथ भी हैं, बगैर वाटर शेयरिंग के भी है वो।
आपको 8 पैनलों के ऊपर लोड चेक करवाया हुआ है ऑलरेडी, 8 पैनलों के ऊपर 16-17 एम्पेयर लोड डालो, वापटा अभी नहीं ले रहा। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो वापटा ये 2 एम्पेयर लेने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, 8 पैनल लगाते हैं और ये सब लगते हैं सीरीज़ के अंदर ही हैं। 6 लगाएं सीरीज़ के अंदर लगेंगे, 8 लगाएं सीरीज़ के अंदर लगेंगे और 7 लगाएंगे तो फिर भी सीरीज़ के अंदर ही लगेंगे। सीरीज़ का मतलब होता है कि जमा एक ही मनफी, एक ही जमा एक ही मनफी जोड़ते जाएं, एंड में एक साइड पे पॉजिटिव बचेगा, एक साइड पे नेगेटिव बचेगा। इसको हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं, चाहे 6-6 पैनल की हो, चाहे 7-7 की हो, चाहे 8-8 पैनल की हो। अगर आपका 7 kV का है या 10 kV का आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हमने क्या करना होता है, थोड़ा सा लूज़ रखे चलाते हैं। 8 पैनलों का भी वो तकरीबन 18-19 पेयर बनता है, जब 4.5 kV 4.5 kV के आसपास बन जाता है लोड, तो एक्स्ट्रा जो होता है वापटा शेयरिंग से 2-4 जो वो एम्पेयर हैं, 5-6 एम्पेयर बचते हैं, वो वापटा से हम दे के वोल्ट एम्पेयर अपन पूरे करवा लेते हैं। 8 पैनल बेस्ट होते हैं 5 kV के लिए, और अगर 7 kV का है तो हम लगवाते हैं 14 पैनल। 14 पैनलों का जैसे 7-7 के मैंने बोला है सेट लगेगा, 2 स्ट्रिंगें लगेंगी, 7-7 सीरीज़ में जोड़ेंगे, 7-7 को 7 पैनलों को फिर सीरीज़ में जोड़ेंगे, दोनों को फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बच जाएगी, दोनों को पैरेलल करके नीचे 2 तारें ले आएंगे, वो आपके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। वोल्ट आपके वो 7 पैनलों के जितने बनेंगे 330-40 बनेंगे तकरीबन, तो वो आपके बन जाएंगे। इनका लोड बन जाता है जब 26-27 एम्पेयर लोड बन जाता है, तो वो हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो 7 kV का 32 एम्पेयर तक होता है कैलकुलेशन हिसाब से, गूगल के हिसाब से भी 7 kV 230 वोल्ट या 220 वोल्ट को कैलकुलेट करेंगे एम्पेयरों में, तो वो आपको 32 समथिंग बताएगा, ठीक है। 32 एम्पेयर ऊपर कुछ सेंट जो भी होगा वो बताएगा शाही के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी तो ये आपके आ जाएगी अपनी कैलकुलेशन सारी, ठीक है ना। तो 26-27 एम्पेयर लोड चलेगा, 4-5 एम्पेयर जो से वो एक्स्ट्रा हैं वो लूज़ रख के चलाते हैं ताकि हीट अप ना हो, ज़्यादा ओवरलोड में चला जाए और ट्रिप ना हो, ठीक है ना। तो या अगर आपका 10 kV है तो हम 16 पैनल लगवा देते हैं, तकरीबन ये आपके बन जाते हैं तकरीबन 44 एम्पेयर बनते हैं 10 kV के ऊपर, और 16 पैनल का आपके 36 एम्पेयर लोड बनता है, तो 36-37 पेयर लोड बन जाता है। 16 8-8 के 2 सेट लगेंगे, 8 पैनल सीरीज़ के अंदर लगेंगे, फिर 8 पैनल सीरीज़ के अंदर लगेंगे, दोनों के ऊपर पैरेलल करके अच्छा मजबूती के साथ जोड़ लगाकर, लोड ज़्यादा होगा, एम्पेयरों का करंट ज़्यादा गुजरेगा तो जोड़ रोडी वाले नहीं चलेंगे, कनेक्टर लगाएं अच्छे वाला जो हड्डी वाला होता है या पत्थर का होता है, ठीक है, उससे जोड़ लगाएं और नीचे ले आएँ उसको। PV की तार भी अच्छी लगाएं, मोटी लगाएं ज़्यादा लोड के लिए, और नीचे ले आके उसको आप लगा देंगे तो वो आपके 8-8 के 2 स्ट्रिंगें लगेंगी, तो आपका जो है वो 36 एम्पेयर तक हाई जाएगा। बगैर ऊपरले 4-5 एम्पेयर हैं वो वापटा शेयरिंग के लिए छोड़े होते हैं, ताकि वो अगर ज़्यादा लोड भी आप डालते हो तो आपका वहाँ से एम्पेयर ले लेगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और उसके अलावा रिले लगाएंगे, पोटेंशियल रिले जो ओवर वोल्ट लो वोल्टेज और ओवर करंट वाली पोटेंशियल रिले मिल जाती है अच्छी, में 1700 से लेकर 2000-3000 तक अवेलेबल हैं। वो हमने वापस शेयरिंग के ऊपर भी एक लगाएंगे, ब्रेकर लगाएंगे सबसे AC ब्रेकर, उसके साथ ये ओवर वोल्ट लो वोल्टेज और ओवर करंट वाली ये लगाएंगे रिले, और उसको सेट कर लेंगे 10 एम्पेयर तक, ठीक है ना। करंट गुजरेगा 10 एम्पेयर शेयरिंग के लिए इनफ होते हैं, ठीक है। बगैर सारा लोड आप पैनल से चलाएं, 10 एम्पेयर जो होगा वो ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से लेगा सारा लोड ना दें वापस से, आपको भी पता नहीं चलेगा कितना वहाँ से ले रहा, कहाँ से ले रहा है, किधर ले रहा नहीं ले रहा। तो 10 एम्पेयर तक आप सेट कर लें उसको एम्पेयर, तो आप अपना सिस्टम 5 kV का हो, चाहे 7 kV का हो, चाहे 10 kV का, 10 एम्पेयर इनफ होते हैं शेयरिंग के लिए। शेयरिंग का मतलब होता है शेयर करना, थोड़ा सा हिस्सा देना, ठीक है ना। ये नहीं होता कोई सारा लोड ही वापटा से लेकर आप चलाओ रात सारी, ठीक है ना। पैनल नहीं है, मकसद है ये सोलर इन्वेटर है, सोलर से चलने वाला है, सोलर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 80% 70% आप सोलर से चलाएं, 20% या 30% आप शेयरिंग पे दें, तो वो सही रहता है, ठीक है ना। 5 kV का है तो 10 एम्पेयर ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, वो लाजमी लगाएं। उससे क्या होगा, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर करंट होता है तो और रिले ट्रिप करा देगी। अगर फ्यूज़ नहीं लगाना है तो ब्रेकर बड़ी मुश्किल से ट्रिप होते हैं, ये बड़े अजीब किस्म के आजकल ब्रेकर हैं, ट्रिप भी जल्दी नहीं होते, जितनी अच्छी मर्जी लगा लें ये गड़बड़ कर ही जाते हैं मौके पे आके। अच्छा, और DC ब्रेकर भी लगाना है, और आउटपुट के ऊपर भी आप यही प्रोटेक्शन रिले एक लगा लें,
ताकि ओवर करंट ओवर वोल्टेज तो इसे निकालने नहीं है। लो वोल्टेज जैसे ड्रॉप होगा, धूप कम होगी तो वोल्ट ड्रॉप करेगा, सारी बात। सोलर अगर